हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिज़ायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज हो गया आज 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम जो चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, चाहे कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सभी एग्ज़ाम के लिए प्राय प्राय करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप आज से 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपके एग्जाम के टाइम जो 7 से 8 क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे डेफिनेटली पूरे बनेंगे। लास्ट टाइम आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन बस करना है। एक बार तो पढ़ ही चुके हैं, तो आपको एग्जाम टाइम रिवीजन करना है। तो ये आपको इस पर फोकस करिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आपके टाइम पे पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? तो नलिन दास, प्रमिला सिन्हा, पीयूष गोयल या डी है इनमें से कोई नहीं। टाइपिंग हो जाए आपके, पीयूष गोयल है ना। तो हाल ही में पीयूष गोयल जी द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। तो यहाँ पे गांधी जी के ऊपर ये बेस्ट लिखी गई है पीयूष गोयल द्वारा। तो इस जो नई पुस्तक इसको हाल ही में लॉन्च किया है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। ये आपके महात्मा गांधी के जो काम किए हैं आज़ादी के बाद, ये उनके बारे में एक खास करके लिखी है। तो पीयूष गोयल द्वारा इसको लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा। इस पुस्तक का नाम है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। ये इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 क्या होता है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये आपका होता है जैसे कोई भी सिटी में जो है आपके मतलब जो जनता होता है उनको मतलब पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना, मतलब कोई भी मामले में उनको सेटिस्फाई करना, मतलब उनका शोषण नहीं करना होता है। ये मतलब उनको इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का मतलब यही होता है, उनको पूरी तरह से जस्टिस किया जाए, मतलब उनको न्याय दिया जाए। तो यही रिपोर्ट है आपके इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आपका शीर्ष स्थान कर्नाटक राज्य, इसको याद रखिएगा। तो कर्नाटक राज्य आपके ये उत्कृष्ट योगदान के कारण यहाँ पे इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर आया है। तो इसको याद रखिए। इसमें आपके पुलिस, न्यायपालिका, जेल और आपके इसमें कानूनी जो सहायता है, इसके मापदंड के हिसाब से जो आपके जो जस्टिस रिपोर्ट है तैयार किया जाता है। मतलब लोगों को सही न्याय मिलना चाहिए। इसी मामले में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में आपका कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर है, लोगों को न्याय देने के मामले में। हर क्षेत्र में, चाहे आपका न्यायपालिका हो, पुलिस विभाग हो, जेल हो, कानूनी सहायता देने के मामले में। तो इसको याद रखिएगा। तो फर्स्ट पोजीशन में आपका कर्नाटक है, दूसरा आपका तेलंगाना है, और थर्ड में आपका थर्ड में हुआ है और आपका तमिलनाडु है। तो पहला आपका कर्नाटक, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका तेलंगाना आपके थर्ड पोजीशन में, इसको याद रखिएगा। और 20वें क्रम में आपका यूपी है, तो इसको याद रखिए। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। कर्नाटक की यहाँ बात करूँ, कर्नाटक की राजधानी कहाँ थी है? एक मिनट, इसको हटा देते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री है। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अंजलि शर्मा, सुधा शिव कुमार या किरण नादर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको सही ऑप्शन हो जाएगा किरण नादर, याद रखिएगा। तो हाल ही में इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है, याद रखिए। फ्रांस के जो दिए जाने वाले जो नागरिक पुरस्कार है, इसमें जो हमारे किरण जी नादर है, जो हमारे भारतीय हैं, तो इनको फ्रांस के सर्वोच्च बेस्ट नागरिक पुरस्कार से इनको सम्मानित है। कौन से क्षेत्र? तो कला क्षेत्र में योगदान के लिए उनको, उत्कृष्ट काम करने के लिए, योगदान के लिए इनको दिया गया है। आपके किरण नादर कौन है? तो आपके म्यूजियम ऑफ आर्ट गैलरी के अध्यक्ष हैं, तो इसको याद रखिए। तो इसी मामले में इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी कहते हैं, सभी जानते होंगे। तो हाल ही में यूपी राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। ये क्या होता है? सेवा चयन आयोग स्थापित क्यों लाया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा? तो ये आयोग खास करके यूपी सरकार के द्वारा इसको कराया गया है, जिसमें आपका
यूपी टेट, टेट जानते होंगे, तो यूपी टेट शिक्षाकर्मी जो भर्ती होने वाली, तो ये आपके इस बार आपके एक ही विभाग को दिया जाएगा, मतलब जो यूपी टेट और जो शिक्षा विभाग द्वारा जो शिक्षक भर्ती होगी तो एक ही आयोग लेगा, ऐसा करके इन लोग का इस जो योजना के तहत इसको घोषणा की गई है। तो आपके इसका जो टेट और शिक्षक भर्ती आपके इसमें शिक्षा सेवा चयन जो स्थापित किया गया, ये आपके इसमें टेट और आपके जो शिक्षक भर्ती है ये वाला आयोग जैसे लेगा। तो मतलब एक विभाग ही इसमें टेट भी एग्जाम लेगा और आपके शिक्षक भर्ती जो भी लोगे तो यही वाला इनके द्वारा ही राज्य सरकार के द्वारा इस चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा किया है, जिसमें शिक्षक भर्ती और टेट को एक ही आयोग इसमें एग्जाम करवाएगा। तो इसी के लिए लाया गया, इसी की घोषणा की आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने। और यहाँ पे बात करूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा आईआईटी युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? तो आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आईआईटी कानपुर, याद रखिएगा। तो हाल ही में आईआईटी जो कानपुर है इसमें 5 से 6 अप्रैल 5 से 6 अप्रैल ये आपके आईआईटी जो कानपुर है इसमें युवा परामर्श की मेजबानी कर रहे, जिसमें युवा लोग इसमें परामर्श करेंगे, जो हमारे भारत के जो युवा हैं और विदेश से भी युवा लगभग इसमें 1200 युवा इसमें इस सम्मेलन में भाग लेंगे, विदेश से भी और हमारे भारत में। तो इसमें जो फोकस किया जाएगा तो आपका तकनीकी कार्य के लिए, और भारत में लगभग 1200 इसमें भाग लेंगे युवा, और इसमें वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कौन से क्षेत्र, कौन से सेक्टर में मतलब दिक्कत होगी तो उस पर आपके लगभग इस युवा 20 जो है आपके परामर्श मेजबानी आईआईटी कानपुर में करेंगे। लगभग 1200 युवा इसमें यहाँ पे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने नया आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा, फ्रांस, इजराइल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इजराइल, याद रखिएगा। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम, इसको याद रखिएगा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो याद रखें बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। तो हाल ही में यहाँ पे एक सैटेलाइट अंतरिक्ष लॉन्च किया है, जिसमें आपके अलग अलग देशों की आपके जासूसी करेगी इस सैटेलाइट, जिसका नाम है ऑफेक 13। तो इसको याद रखिए, जासूसी अंतरिक्ष सैटेलाइट है जो इजराइल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इजराइल के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? तो असम, बिहार, मेघालय या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार राज्य, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो बिहार राज्य के एक मिर्ची चावल है जिसको जीआई टैग क्या खास पहचान है उस राज्य की, तो इसीलिए तो केंद्र सरकार के द्वारा इसको जीआई टैग दिया था। इसमें बहुत कुछ खासियत रहता है, तभी जीआई टैग दिया जाता है खास। तो इसको याद रखें। तो हाल ही में बिहार के जो मिर्ची चावल है इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये आपके बिहार के जो पश्चिमी भाग जो चंपारण के यहाँ पे जो मिर्ची चावल को जीआई टैग चावल को यहाँ पे आकार और उसके स्वरूप का जो चावल है इसका जो आकार है आपके मिर्ची स्वरूप है और आपके सुगंधित है। इसको याद रखें। आकार आपका काली मिर्च जो चावल है आपके काली मिर्च जैसी है, और ये आपके जो सुगंधित है, और ये आपके इसलिए जो सुगंधित जो चावल है इसको जो मिर्ची चावल है इसको जीआई टैग मिला है। ये आपके बिहार के चंपारण जो क्षेत्र है यहाँ पे इस जो चावल की खेती यहाँ पे की जाती है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे मैं बात करूँ बिहार की राजधानी क्या है? पटना में आपको जो सुशांत सिंह राजपूत थे यहीं के रहने वाले थे, आपके बिहार पटना के। नीतीश कुमार यहाँ के आपके सीएम हैं, और यहाँ के जो नए राज्यपाल हैं आपके राजेंद्र जो विप्लव कुमार जी हैं यहाँ के नए राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखें। 13 राज्य के लगभग नए राज्यपाल चेंज किए हैं। मेरे आपको चैनल में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो टोक्यो, पेरिस, बीजिंग या डी है इनमें से बीजिंग। फ्रांस की राजधानी पेरिस है यहाँ की, याद रखें। और यहाँ पे हाल ही में जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में यहाँ पे जो यहाँ के सड़कों पर जो ई स्कूटर जो इलेक्ट्रिक जो स्कूटर चलती है इस पे चलाने पर
प्रतिबंध लगा दी है, ये आपके 1 सितंबर से लागू हो गए सभी जनता पे। ये आपका जो ई स्कूटर जो चलाने का प्रतिबंध लगा है, जनता से वोटिंग के हिसाब से लगभग सबसे ज़्यादा वोटिंग पड़े हैं यहाँ पे प्रतिबंध लगाने के लिए, तो 1 सितंबर से आपका लागू हो जाएगा। तो पेरिस के शहरों पे आपको ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगा है। क्यों लगाया गया है? तो ये आपके यहाँ पे जो ई स्कूटर है इसको यहाँ पे रेंट पे दिया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो दुर्घटना वगैरह सबसे ज़्यादा हो रही है, तो इसी के चलते यहाँ पे इसको प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। तो 1 सितंबर से इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है इस पर प्रतिबंध यहाँ पे वोटिंग के हिसाब से लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-14 टारपीडो परीक्षण यहाँ पे टारपीडो जो आपके ये खरीदेगा? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत, हमारा इंडिया। तो हाल ही में जो भारत के द्वारा अमेरिका एक यहाँ पे हेल फायर एक मिसाइल खरीदेगा, और आपका MK-14 ये आपका जो आपके हथियार खरीदने वाला है। तो ये आपके क्या खासियत है? लगभग 2400 करोड़ यहाँ पे सौदा समझौता हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो हेल फायर मिसाइल और MK जो 14 है 54 टारपीडो यहाँ पे खरीदने की तैयारी कर रही है सरकार। तो ये हथियार का जो सौदा यहाँ पे MK-14 है ये आपका जो हथियार जो है MK-14 यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो आपका मिसाइल है। ये MK-54 जो टारपीडो एक तरह का जो गन है जिसको आपको या जो इसको यहाँ पे जहाज़ में हेलीकॉप्टर के हिसाब से इसको चलाया जाएगा। तो ये वाला जो हथियार है आपके हेलीकॉप्टर वगैरह में जाके इसको मतलब इसको कर पाएंगे। तो MK जो 54 टारपीडो है आपके हेलीकॉप्टर और आपके जहाज़ में इसको चलाया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके किसके कौन से देश के साथ समझौता किया है? तो आपके अमेरिका के साथ ये समझौता किया। लगभग 2400 करोड़ इसका बजट है। तो यहाँ पे बात करूँ अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, और जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति जो हमारे भारतीय मूल के हैं कमला हैरिस। तो याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल जो कंपनी है इसके इंडिया जो हमारे सुजुकी मोटरसाइकिल जो हमारी इंडिया कंपनी है, तो हाल ही में इसके नए MD किसको नियुक्त किया है? तो प्रमिल मित्तल, शिवांशी, केनिची उमेदा या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केनिची उमेदा। हाल ही उनको जो सुजुकी मोटरसाइकिल जो इंडिया कंपनी है इसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर जो है केनिची उमेदा को बनाया गया है। तो इसको याद रखिए, भारत की कंपनी है। तो हाल ही में केनिची उमेदा को इसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किए हैं? तो ये आपके बहरीन, स्पेन, स्वीडन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बहरीन, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो बहरीन है इसने जो बड़े निवेशक जो व्यापारी हैं इनको या फिर बड़े निवेशक को यहाँ पे आकर्षित करने के लिए यहाँ पे गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका ये जो गोल्डन जो लाइसेंस है क्या होता है? गोल्डन लाइसेंस ये आपके जो बहरीन में जो यहाँ की जो सरकार है जो यहाँ पे एक नया लाइसेंस दिया जाएगा, और ये आपके खास करके जो बड़े बड़े जो निवेशक हैं जो व्यापारी हैं उनको आकर्षित करने के लिए, जो बिजनेस सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस गोल्डन लाइसेंस को लॉन्च किया है बहरीन के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये आपका कब मनाया गया? तो 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 4 अप्रैल या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये आपका क्यों मनाया जाता है? ये दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो हमारे भारत से जो अलग अलग देशों में जो व्यापार किया जाता है जहाज के माध्यम से, चाहे आपके पानी जहाज हो कुछ भी हो, तो इसको बढ़ावा देने के लिए लगभग बहुत हमारे पुराने ज़माने से भी आपका किया जा रहा है। जहाँ पे परिवहन की व्यवस्था नहीं होती थी तब से जहाज़ से यहाँ पे व्यापारी जो होते थे, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सरकार ने राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किए? तो सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किए आपके असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। तो हाल ही में यहाँ की जो राज्य सरकार ने
सभी ग्राम पंचायतों में, याद है जहाँ पे ये जो ग्राम पंचायत है यहाँ के जम्मू कश्मीर के, तो यहाँ पे सोशल ऑडिट जो है आपके सफलतापूर्वक इसका जो आयोजित किया गया है। तो आपके खास करके यहाँ पे लगभग 4,291 जो यहाँ की जो ग्राम पंचायत है जम्मू कश्मीर के, तो यहाँ पे मनरेगा के तहत जो योजना सरकार को जो केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा सुने होंगे, तो इसके द्वारा लोगों को जो इसके तहत योजना अगर चलाई जा रही है तो इसको लाभ देने के लिए लगभग 4,241 यहाँ पे पंचायतों में इसको लागू किया है। तो मनरेगा के तहत जितने भी जो यहाँ पे योजना वगैरह उसको लाभ देने के लिए सभी कार्य को यहाँ पे संपादित करने के लिए सोशल ऑडिट जो है सफलतापूर्वक इसका आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ध्रुव स्पेस, स्काईरूट एरोस्पेस, एक्सट्रोमी टेक्नोलॉजी या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है स्काई स्पेरो जो स्पेस है हमारे भारत की कंपनी है। तो स्काईरूट जो एरोस्पेस है हाल ही में इन्होंने ये स्टार्टअप द्वारा 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलता परीक्षण इन्होंने किया है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो खास क्या है इस क्रायोजेनिक इंजन में आपके 200 सेकेंड, याद रखिएगा 200 सेकेंड तक ये आपका फायर किए आपके जो आपके 3D प्रिंटेड जो क्रायोजेनिक इंजन है आपके 200 सेकेंड तक ये फायर करेगा। उसकी क्षमता के हिसाब से बनाया है। इस टेस्ट का नाम जो इस टेस्ट नाम जो रखा है आपके एंडोरेंस टेस्ट इंजन, इसका नाम रखा गया है। इसका जो आपका लगभग क्षमता देखें तो 3 से 15 किलो न्यूटन इसकी इंजन की क्षमता है। तो इसको याद रखिए, आपके स्काईरूट एरोस्पेस के हिसाब से इसको बनाया गया इस कंपनी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो एक्सिस बैंक है ये अपने ग्राहकों के लिए जो मैंने आपके व्यापारियों के लिए फोकस पे इसको लॉन्च किया है। तो व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान, इसमें समाधान वगैरह भी सब इसमें लॉन्च किया। ये एक ऐप है एक्सिस बैंक द्वारा, इसको व्यापारियों के लिए खास करके डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है, जिसमें सभी जो खाता धारक है इनको इसमें इनके लिए जो लागू किया है। इसमें आपके डिजिटल बैंकिंग को जो यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। तो इसको याद रखिए, यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे ग्राहकों के लिए इसको लाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इसमें समाधान वगैरह सभी शेप में दिया गया है। एक्सिस बैंक के द्वारा इसको खाता धारकों के लिए इसको लाया गया है। तो एक्सिस बैंक के द्वारा व्यापारी के लिए इस डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन को लाया गया आपके बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले करेक्टर। थैंक यू।